इल्जामात, कभी 4 हल्के खोलो, कभी 10 हल्के खोलो, कभी 40 हल्के खोलो, कभी 70 हल्के खोलो। और आज खत्म, केसी खत्म, माजी खत्म, रात गई बात गई। बयान दिया कि ऑफशोर कंपनी वाले सारे चोर हैं। अगले दिन बयान देता है मैंने भी एक ऑफशोर कंपनी बनाई थी ताकि टैक्स बचा सकूं। ये इतने तजादात का मजमूआ। जिनकी सियासत के जनाजे निकल चुके वो इक्तिसादी राहदारी पर एतराज उठा रहे हैं। कभी धांधली का इल्जाम लगाया, फिर मिट्टी पाओ पॉलिसी अपना ली, कभी ऑफशोर कंपनी बनाने वालों को चोर कह दिया, फिर खुद की भी ऑफशोर कंपनी निकल आई। पैनमा पर सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बनाने का मुतालबा किया, फिर कमीशन बनाने के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान की इमरान खान पर तनकीद की तोपों से गोलाबारी, तजादात का मजमुआ करार दे दिया। करप्शन की क्रिकेट टीम बनाते हैं, कप्तान नवाज शरीफ, वाइस कैप्टन कौन होगा? मौलाना साहब आपकी बारी आ गई वाइस कैप्टन बनने की। मौलाना साहब खुदा के वास्ते मौलाना को हटाएं अपने नाम के सामने, ना तौहीन करें बेचारे हमारे आलिमों को। मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ की करप्शन टीम के नायब कप्तान हैं, अपने नाम के साथ मौलाना ना लगाया करें। इमरान खान का जवाबी वार। स्वाबी में जलसे से खिताब में असफंदियार वली पर भी विकेट के दोनों तरफ खेलने का इल्जाम लगा दिया, लेकिन चेयरमैन नैब के तकर्रुर पर चौधरी निसार के बयान की तारीफ कर दी। क्या पुरानी दोस्ती याद आ गई? इमरान खान ख्याली दुनिया से बाहर आ जाएं, वजीर आजम नवाज शरीफ से अपना मुकाबला करना छोड़ दें। जो शख्स आईनी इदारों की इज्जत नहीं कर सकता वो वजीर आजम बनने का अहल नहीं। वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब का इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल। यूं दी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान। तेरा एहसान है, तेरा एहसान। अजीम कानूनदा बाउसूल हुक्मरान, चोटी के सियासतदान बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली, काकूल के कैडेट्स ने फराइज संभाल लिए। ज़ियारत रेजिडेंसी में परचम कुशाई, इस्लामाबाद में रंगारंग तकरीब ने हाजरीन के दिलों को छू लिया। आईनी तौर पर इलेक्शन का वक्त तय है, मगर लोग ऐसे हालात बना देते हैं कि जल्दी हो जाएं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद गुफ्तगू, अनवर मजीद से ताल्लुक भी बता दिया। 27 दिसंबर को पार्टी पॉलिसी बताने का ऐलान कर दिया। डॉक्टर्स से मुतालिक सवाल पर दिलचस्प जवाब। आप जब आए हैं तो आपको दुबई के डॉक्टरों ने इजाजत दी या पिंडी के डॉक्टरों ने इजाजत दी वतन वापस आने के लिए? बेटा मेरा इलाज जो है वो लंदन में और अमेरिका में होता है, फॉलो अप दुबई में भी होता रहता है, तो मुझे इजाजत वहाँ से मिलती है। मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर चंद घंटों में 3 बार हाजिरी। पहले अपनी काबीना के साथ आए, फिर पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा तशरीफ लाए और तीसरी बार आसिफ जरदारी को लेकर पहुंच गए। क्या वजीर आला सिंध है या प्रोटोकॉल ऑफिसर? पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार आज मनाया जा रहा है। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत और क्रिसमस के नगमों की गूंज। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में चर्च जाकर क्रिसमस का केक काटा। दुनिया भर में नित नए अंदाज में क्रिसमस का जश्न और रंगारंग तकरीबात।
बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। वजीर आजम नवाज शरीफ भी आज 67 बरस के हो गए। अहलिया कुलसूम नवाज ने केक से मुंह मीठा कराया, वालिदा को अपने हाथों से खिलाया, बेटी ने तस्वीर आवाम से शेयर की। वजीर आजम ने अपने वालिद मियां मोहम्मद शरीफ और भाई अब्बास शरीफ की कब्रों पर हाजिरी भी दी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से भी सालगिरह पर मुबारकबाद का पैगाम। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के यौम विलादत की तकरीब में गलत शेर पढ़ने पर हाजरीन की जानिब से टोक दिया गया। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी आसिफ किरमानी का तकरीर करना मुश्किल हो गया। अपने मन में खो कर ये डूब है, चलो मैं गल कर लें तो यार प्लीज अपने मन में डूब कर पा जा, तू सारी मेरा मूड ही खराब कर। और मेरी बारी आई ते तुसी हुण लामे बन गए हो। भारतीय हुक्मरान जमात के रहनुमा और साबिक वजीर खारजा यशवंत सिन्हा भी पाक भारत मुज़ाकरात के हामी निकले। मसला कश्मीर पर बातचीत की हिमायत कर दी, मौजूदा वक्त को बेहतरीन करार दे दिया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को भी मुज़ाकरात में शामिल करने का मुतालबा। कराची में सफाई मुहिम के 25वें रोज ही डिप्टी मेयर ने हार मान ली। अरशद वोहरा कहते हैं ये 100 दिन का नहीं 6 माह का काम है। रूस से शाम जाने वाला फौजी तैयारा समंदर में गिरकर तबाह। साले 9 की तकरीबात के लिए फौजी बैंड और सहाफियों को लेकर जा रहा था कि हादसे का शिकार हो गया। रूसी हुक्काम ने दहशतगर्दी का खदशा मुस्तरद कर दिया। तकनीकी खराबी या अमले की गलती को हादसे की वजह करार दे दिया। 90 मुसाफिरों में से 10 की लाशें निकाल ली गई। इसराइल मुखालिफ करारदाद कैसे मंजूर की? इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू अक़वाम मुत्तहिदा पर आग बगूला। करारदाद वीटो न करने पर अमरीका पर भी बरस पड़े। करारदाद में शामिल मुमालिक के खिलाफ सिफारती बदला लेने का ऐलान। सलामती काउंसिल ने जुमे को मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में गैर कानूनी बस्तियों के क़याम के खिलाफ करारदाद अक्सरियती वोटों से मंजूर की थी। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। 1 साल की मोहलत में हॉलैंड का बच्चा सारी जिंदगी जी गया। दिमाग के कैंसर का शिकार 6 बरस के टी जिन ने कुछ रोज में ही निमोनिया के नन्हे मरीजों के लिए $20 लाख जमा कर लिए। डॉक्टर्स ने बच्चे की जिंदगी के लिए सिर्फ 1 साल का वक्त बताया। टी जिन और उसके माँ बाप ने ये अरसा दूसरे बच्चों के लिए वक्फ कर दिया। शाहिद आफरीदी ने एक बार फिर बूम बूम कर दिया। कहा कि अवाम ने बहुत इज्जत दी। 20 साल क्रिकेट खेलने के बाद ये लेवल नहीं कि क्रिकेट बोर्ड से अलविदाई मैच मांगो। कहते हैं मुस्तकबिल में सियासत में जाने का कोई इम्कान नहीं। शाबाश शाहीनों, ब्रिस्बेन में दिलों को जीता। अब मेलबर्न में कैंगरूज को धूल चटाने का वक्त आ गया। कप्तान मिसबाह सीरीज में कमबैक के लिए तैयार। राहत अली की जगह सुहेल खान की शमूलियत का इम्कान। फाइनल 11 का कल मैच से पहले होगा ऐलान। से चलकर गाड़ी लाइट हाउस तक जाए, कैपी बल्तिस्तान हजारा सबकी खुशबू आए, टावर फौज के प्यारे पाकिस्तान का रूप बनाए। रुक जाए W11 नई कराची से केवाड़ी चली रे मेरी सवारी। सोशल मीडिया पर कराची की मशहूर मिनी बस W11 की धूम। नया गीत आते ही छा गया। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद
अली जिन्ना। और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह आप कैसे मना रहे हैं? अपनी तैयारी हमें बताएं। सेल्फी, तस्वीर या वीडियो हमें भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। बुलेटिन में मुल्की सियासत से मुतालिक आपको अहम खबरें देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि जनूबी अमेरिका के मुल्क चिली में 7.7 शिद्दत का जलजला महसूस किया गया है। हुक्काम के मुताबिक ये जलजला जुनूब मगरबी इलाके में आया, जिसके बाद सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई है। इमरजेंसी सर्विसेज का ये कहना है कि सुनामी की लहरें किसी भी वक्त साहिल पर पहुंच सकती हैं। इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। किसी भी नुकसानात से मुतालिक कोई भी तफसील हम आपको बुलेटिन में आगे चलकर भी आगाह करते रहेंगे। मुल्की सियासत से मुतालिक खबरें आपको दे। मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान को तजादात का मजमुआ करार दे दिया। कहा, धांधली का इल्जाम लगाते हैं, फिर मिट्टी पाओ पॉलिसी अपनाते हैं। ऑफशोर कंपनी वालों को चोर कहते हैं, फिर खुद की भी ऑफशोर कंपनी निकल आती है। पैनमा पर सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बनाने का मुतालबा करते हैं और फिर कमीशन बनाने के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान। कभी कुछ और कभी कुछ, एक दिन एक बयान तो अगले दिन दूसरा। मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान के ऐसे बयानात याद दिलवाए कि सुनने वाले सुनते रह गए। कहाँ गई तुम्हारे धांधली के इल्जामात? कभी 4 हल्के खोलो, कभी 10 हल्के खोलो, कभी 40 हल्के खोलो, कभी 70 हल्के खोलो, और आज खत्म। केसी खत्म, माजी खत्म, रात गई बात गई। बयान दिया कि ऑफशोर कंपनी वाले सारे चोर हैं। अगले दिन बयान देता है, मैंने भी एक ऑफशोर कंपनी बनाई थी ताकि टैक्स बचा सकूं। बयान दिया कि हम असेंबलियों से मायूस हैं और सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। फिर बयान दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट से मायूस हैं, असेंबली में जा रहे हैं। ये इतने तजादात का मजमूआ। मौलाना फजलुर रहमान ने माजी में बाज बड़े लोगों की जानिब से पीटीआई से सुलह की कोशिशों से भी पर्दा उठाया। उन्होंने दावा किया कि सुलह के लिए आने वालों को कायल कर लिया था कि इमरान खान यहूदी लॉबी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। 2-3 सालों से आपकी तकरीरें नोट कर रहे हैं। आप अपनी तकरीर में 2 बातें करते हैं कि इमरान खान यहूदी लॉबी का एजेंट है, कि जंग तहजीबों की है और ये मगरबी तहजीब का एजेंट है। क्या हमने आपकी तकरीरें गलत नोट की हैं? मैंने कहा आपने बिल्कुल सही नोट की। मैंने ये 2 बातें हर दफ़ा कही हैं, हमेशा कही। मुझे कहने लगे आपकी दोनों बातें सही हैं। फजलुर रहमान ने कहा कि सीपेक पर अजीब अजीब शोशे छोड़े जा रहे हैं। कभी तो जनूबी अजला को कहते हैं, आपको तो छोड़ दिया, कोहाट को तो छोड़ दिया, करक को तो छोड़ दिया, लक्की मरवत को छोड़ दिया। ये कैसा सिपैक है जो सिर्फ डीए खान से गुजर रहा है? तमाम हमारे पार्लियामेंटेरियन ने मुत्तफिक होकर इस रूट की मंजूरी दी थी। तो ये सिर्फ फजलुर रहमान का फैसला क्यों है, तुम्हारा फैसला क्यों नहीं है? फैसला तो हमने इकट्ठे किया था। फजलुर रहमान का कहना था कि आसिफ जरदारी ने कहा है कि इस्लाम कबूल करने से मुतालिक बिल में एतराज है तो बात करें। फाटा पर बात करते हुए फजलुर रहमान ने कहा कि कबाइल को केपीके में शामिल करने पर उनकी अपनी राय ना लेने पर असल झगड़ा है। इसी जलसे में खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का यह भी कहना था कि इमरान खान पैनमा का मसला सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का कहते हैं, लेकिन अपनी करप्शन खैबर बैंक के फ्रॉड को हाई कोर्ट तक में ना भेजा। इसके लिए तहकीकाती कमीशन बना दिया। खैबर बैंक के एमडी ने बाकायदा अखबारात में इश्तिहार दे दिया और इश्तिहार देकर कहा कि बैंक से पैसे लिए जा रहे हैं, कोई हिसाब किताब नहीं, कल आप मुझे पकड़ेंगे, मैं गुनाहगार नहीं हूं। जो हमारे अफसर हैं, बड़े हैं, वजीर हैं, वही पैसे दे रहे हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ ने मुतालबा किया कि ये मामला हाई कोर्ट में चला जाए। कहा नहीं, हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, एक तहकीकाती कमीशन बनाएंगे।
तहकीकाती कमीशन बनाया, किसको चेयरमैन बनाया तहकीकाती कमीशन का? उसी को बनाया जिसको इन्होंने करप्ट कहकर हुकूमत से निकाला था। कल वो करप्ट था, गंदा था, उसको गवर्नमेंट से निकाला, फिर उसी को कहा आओ तफ्तीश करो। बिल्ली को कहा कि दूध की रखवाली करो। ये तो इनकी कारकर्दगी है। वहां कहते हैं पनामा का मसला सुप्रीम कोर्ट में जाए, जब यहां कहते हैं कि खैबर बैंक का मसला हाई कोर्ट में जाए, तो अपने फ्रॉड को हाई कोर्ट में ले जाने के लिए तैयार नहीं है। यहां एक इदारा बना, पश्तूनख्वा इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कि हम सूबे में बिजली बनाएंगे। एक गवर्निंग बॉडी बनी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बना। कुछ अरसा काम करके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के तमाम अराकीन बम्मा चेयरमैन के सबने इस्तीफा दे दिया कि हम इस करप्ट हुकूमत के साथ काम नहीं कर सकते, ये ना अहल है, हम ना अहलों के साथ नहीं चल सकते। इदारे की इदारे तुम्हारे करप्शन की वजह से मुस्ताफे हो गए कि हम इस सूबे में काम नहीं कर सकते। यहां पर एहतसाब कमीशन आपने बनाया, नेब पर तुमने कहा कि हम गुजारा नहीं करते, हम अपने सूबे में अपना एहतसाब कमीशन बनाएंगे और पूरे सूबे में एक शख्स को तलाश करके आपने उसका चेयरमैन बनाया। जब उसने एहतसाब शुरू किया और आप खुद और आपके वजीर आला और वज़रा उसके एहतसाब की गिरफ्त में आ गए, तो आपने असेंबली में तरमीम पेश की कि इसके इख्तियारात खत्म करो, और बिल आखिर एहतसाब कमीशन का चेयरमैन मुस्ताफी हो गया और कहा कि मैं नहीं करता हिस्सा। ये क्या करप्ट में फंस गया हूं? अपने सूबे में तुम आपका ये हाल है। और एक जमाना था MMA की हुकूमत थी, यहां पर बैनुल अक़वामी सर्वे करने वाले इदारों ने पूरे मुल्क में कहा कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा करप्शन के लिहाज से सबसे कमतर है। दूसरी जानिब इमरान खान ने स्वाबी जलसे में JUIFA पर जवाबी वार किए। कहा मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ की करप्शन टीम के नायब कप्तान हैं, अपने नाम के साथ मौलाना ना लगाया करें। इमरान खान ने असफंदियार वली पर भी विकेट के दोनों तरफ खेलने का इल्जाम लगा दिया, लेकिन चेयरमैन नैब के तकर्रुर पर चौधरी निसार के बयान की तारीफ की। एक करप्शन की क्रिकेट टीम बनाते हैं, कप्तान नवाज शरीफ, वाइस कैप्टन कौन होगा? मौलाना साहब आपकी बारी आ गई वाइस कैप्टन बनने की। मौलाना साहब खुदा के वास्ते मौलाना को हटाएं अपने नाम के सामने, ना तौहीन करें बेचारे हमारे आलिमों को। असफंदियार और फजलुर रहमान में ये तो कमाल है, दोनों विकेट के दोनों तरफ खेलना चाहते हैं। नवाज शरीफ से भी दोस्ती और पख्तूनख्वा के लोगों से भी दोस्ती। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान ख्याली दुनिया से बाहर आ जाएं, वजीर आजम नवाज शरीफ का मुकाबला करना छोड़ दें। जो शख्स आईनी इदारों की इज्जत नहीं कर सकता वो वजीर आजम बनने का अहल नहीं। PTI के चेयरमैन इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल में मरियम औरंगजेब ने कहा कि वजीर आजम सिर्फ लोगों की खिदमत करके बना जाता है। आज अगर नवाज शरीफ की क़यादत में CPAC बन रहा है तो वो इस खित्ते की तरक्की है। इमरान खान को चाहिए कि KP में मायूस कुन कारकर्दगी को बेहतर बनाने पर तवज्जो दें। जो शख्स आईनी इदारों की इज्जत नहीं कर सकता वो वजीर आजम बनने का अहल नहीं। आगे बढ़ते हुए आपको खबर दें कि नेशनल बैंक में 1 अरब रुपए के फ्रॉड पर वजीर खजाना ने गवर्नर स्टेट बैंक को तहकीकात का हुक्म दे दिया है। वजारत खजाना के एलामिये के मुताबिक गबन में बैंक के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के मुलव्विस होने की इत्तलात है। गवर्नर स्टेट बैंक को 3 रोज के अंदर वजारत खजाना को रिपोर्ट भिजवाने की हिदायत की गई है। अभी आपको बताएं कि बाबा कौम की 140वें यौम पैदाइश पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। मज़ार कायद पर PMA काकुल के चाकू 54 कैडेट्स ने गार्ड्स के फराइज संभाले।
कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम पैदाइश के मौके पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। पाकिस्तान आर्मी के दस्ते ने बाबा कौम को गार्ड्स ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडेंट PMA काकूल मेजर जनरल अब्दुल्ला डोगर थे। PMA काकूल के चाको चौबन कैडेट्स ने गार्ड्स के फराइज संभाले। गार्ड्स की तब्दीली के बाद मेहमान खुसूसी मेजर जनरल अब्दुल्ला डोगर ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फातिहा खानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, काबीना अराकीन, तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों और डिप्टी DG रेंजर्स ब्रिगेडियर नादिर ने भी मज़ार कायद पर हाजिरी दी। अवाम ने बाबा कौम के अमन के पैगाम को घर घर पहुँचाने का अहद किया। मज़ार कायद पर डिप्टी मेयर कराची अरशद वोरा ने भी हाजिरी दी, फातिहा खानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तालीमी इदारों के बच्चों ने रंग बिरंगे अंदाज में यौम कायद-ए-आज़म की तकरीब मनाई। किसी ने मिली नगमों पर रक्स किया तो किसी ने खूबसूरत आवाज का जादू जगाया। ये है यौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मौका पर इस्लामाबाद में तालीमी इदारों के बच्चों का बानी पाकिस्तान को खराज अकीदत। लियाकत जिम्नेजियम में खूबसूरत धुनों पर रक्स के साथ साथ खूबसूरत आवाज के तराने भी कानों में रस घोलते रहे। तकरीब में वजीर ममलकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की खिदमात के साथ उन्हीं के फरमुदात की रोशनी में मसीही भाइयों को भी क्रिसमस की मुबारकबाद दी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो माइनॉरिटीज़ की बात की, अक़लियतों की बात की, और आज हम सब लोग पूरा पाकिस्तान, आपको पता है कि मसीही बरादरी के साथ क्रिसमस मना रहा है, तो आप सब मिल के मेरे साथ एक दफ़ा से उनको हैप्पी क्रिसमस बोले। हैप्पी क्रिसमस। तकरीब में सुफरा, अहम शख्सियात, वफाकी तालीमी इदारों के तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन फैजान राजा के हमरा एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज अपनी 67वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस मौके पर वजीर आजम ने अपने अहले खाना के साथ सालगिरह का केक काटा। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। चेहरे पे मुस्कुराहट, शरीके जिंदगी का साथ और माँ की दुआएं। वजीर आजम नवाज शरीफ ने बाबा कौम कायद-ए-आज़म के साथ अपनी सालगिरह शेयर की और अपनी सालगिरह का केक भी काटा। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। वजीर आजम नवाज शरीफ की सालगिरह पर अहले खाना ने घरेलू तकरीब का एहतमाम किया। वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपने हाथों से वालदा को केक खिलाया और उन्होंने ढेरों दुआएं दी। शरीक सफर की सालगिरह हो और अहलिया खुश ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। जिंदगी की राह में नवाज शरीफ की हम कदम कुलसूम नवाज के चेहरे की खुशी भी देखने वाली थी। वजीर आजम नवाज शरीफ की सालगिरह पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उन्हें मुबारकबाद का पैगाम भेजा है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने पैगाम में वजीर आजम नवाज शरीफ के लिए सेहत और लंबी उम्र की दुआ की है। अभी आपको एक खबर दें कि साबिक भारतीय वजीर खारजा यशवंत सिन्हा का कहना है कि कश्मीर पर मुज़ाकरात शुरू करने का ये बेहतरीन वक्त है और इन मुज़ाकरात में जितने ज्यादा ग्रुप्स को शामिल किया जाएगा उसी कदर कामयाबी का इम्कान है। यशवंत सिन्हा ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को मुज़ाकरात का हिस्सा बनाने का भी मुतालबा किया और कहा कि कश्मीर की सूरत हाल इंतहाई गैर मुस्तहकम है। कोई छोटी सी बात फिर से जज्बात को भड़का सकती है क्योंकि कश्मीरी महसूस कर रहे हैं कि उनसे गद्दारी की गई है।
अभी आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि अनवर मजीद से ताल्लुकात से कोई इनकार नहीं। छापों का मामला कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये वजीर दाखिला से पूछने वाली बात है। उनका मजीद कहना था कि आइन तो इंतखाबात की वही तारीख देता है, मगर लोग ऐसे हालात बना देते हैं कि इंतखाबात जल्दी हों। 27 दिसंबर को पार्टी की अहम पॉलिसी का ऐलान करेंगे। बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के यौम विलादत के मौके पर साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फातिहा खानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। मीडिया से गुफ्तगू में आसिफ अली जरदारी का कहना था कि कायदे आजम से अहद वफा का दिन है, सबसे इल्तजा है कि हमेशा मुस्बत सोच रखें। एक सवाल के जवाब में कहा कि अनवर मजीद से ताल्लुकात पर इनकार नहीं, जो मामला हुआ वजीर दाखिला से पूछने वाली बात है। इससे कोई हमें डिनाइल नहीं है कि अनवर साहब से हमारे ताल्लुकात जरूर हैं। ये क्यों हुआ, कहाँ हुआ और किस वक्त हुआ और कैसे हुआ और किस मौके पे हुआ, ये तो इंटीरियर मिनिस्टर से पूछने वाली बात है। मुल्क में कबल अज वक्त इंतखाबात के सवाल पर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि लोग ऐसे हालात बना देते हैं कि इंतखाबात जल्दी हों। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि डॉक्टर आसिम को इंसाफ मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन तो जिस तरह से डेट है उस तरह से कहता है, मगर जो हालात लोग बना देते हैं उससे हमेशा कोई न कोई इशू हो जाता है। इससे कबल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मज़ार कायद पर हाजिरी दी। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो का कहना था जिन्ना का विजन रोशन पाकिस्तान का था, जिसको हम सब मिलकर बनाएंगे। बिलावल ने कहा कि फातिमा भुट्टो से तवील अरसे से मुलाकात नहीं हुई, मेरे खानदान के लिए मेरे दिल के दरवाजे खुले हैं। कैमरामैन मोहम्मद साजिद और रिपोर्टर कसीम सईद के साथ खावर खान, जियो न्यूज़, कराची। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मज़ार कायद पर चंद घंटों में 3 बार हाजिरी दी। पहले अपनी काबीना के साथ आए, फिर पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा तशरीफ लाए और तीसरी बार आसिफ जरदारी को लेकर पहुंच गए। लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि जनाब वजीर आला सिंध हैं या प्रोटोकॉल ऑफिसर। Geo News Half Hourly Clock is brought to you by Oppo Camera Phone. Classic Black F1S. Available now. Oppo Camera Phone. बात करेंगे नन्हे फरिश्ते की। नेदरलैंड में जानलेवा कैंसर में मुब्तला 6 साला बच्चे ने चंद दिन में ही निमोनिया के नन्हे मरीजों के लिए $20 लाख जमा कर लिए। सिर्फ 6 साल उम्र, ब्रेन कैंसर का जानलेवा आर्जा और जिंदगी का सिर्फ 1 साल बाकी, मगर बुलंद मकसद के लिए नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। नेदरलैंड के कमसिन टीजन ने चंद दिन में निमोनिया में मुब्तला बच्चों के लिए $20 लाख जमा कर लिए। डॉक्टरों ने वालदैन को बताया था कि टीजन ज्यादा से ज्यादा 1 साल और जी सकेगा। बुलंद हौसला वालदैन ने जिगर के टुकड़े की जिंदगी के इस अरसे को निमोनिया में मुब्तला बच्चों के लिए वक्फ करने का फैसला किया। वालदैन टीजन को रेडियो शो में ले गए, जहां मेजबान ने टीजन की अपील को लोगों तक पहुंचाया। नन्हे फरिश्ते की अपील पर लोगों ने लब्बैक कहा। डोनर्स टीजन से नेल पॉलिश लगवाते रहे और एहतियात देते रहे। चंद दिन में ही टीजन ने दुनिया भर के निमोनिया के मरीज बच्चों के लिए $20 लाख जमा कर लिए और ये साबित कर दिखाया कि अगर जिंदगी का मकसद हो तो 1 साल तो क्या, चंद दिन भी बहुत होते हैं। सांता क्लॉज ने कहां मुंह मीठा कराया और 100 दिन में सफाई का दावा कहां गया, देखिए एक ब्रेक के बाद।